गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 8 तक पढ़े थे। 6.1 की एक्सरसाइज जो त्रिकोणमिति से संबंधित थी। आपने इसमें जो भी क्वेश्चन थे आप इनको सॉल्व करते आ रहे थे, साथ साथ आप इनको साथ साथ पढ़ने की कोशिश करें। अपना नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हमें सिद्ध करना है, और वो सिद्ध करना वो दे रखा है 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर में सिद्ध करना है हमें 1/3। देखो क्वेश्चन है, चाहे हमें सिद्ध करना हो चाहे हमें वैसे सोल्व करना हो, तरीका एक ही है, लेकिन उसमें हमें सबसे बेस्ट काम ये होता है कि हमें इसका आंसर पता होता है कि हमारा आंसर ये आ रहा है। यदि ये हमारा जो सिद्ध करना वो आंसर हमारा नहीं आया है तो हम देखेंगे, पीछे भी जाकर देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमने गलत कर दिया है, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो ये वही है, इसके मान tan 30 है, साइन 60 है, कोसेक 45 है, साइन 90 डिग्री है। इसके मान ज्ञात करने के लिए मैंने आपको दो मेथड बताया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो दोनों मेथड में से कोई एक तो पक्का ही समझ में आया होगा, और जो भी आपको मेथड ज़्यादा समझ में आ रहा है तो आप मेथड में से किसी एक को काम में लेते हुए इन प्रश्नों को निकालने की कोशिश करें। वीडियो में देखते रहें, ना ही समझ में आ रहा है तो बार बार आप निकालने की कोशिश करें, वीडियो को बार बार देखें। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हमें निकालने की कोशिश करेंगे। आप अपने जो टेबल है वो टेबल को पास में रखें, उसके अनुसार आप इसमें मान रखें, और मैं आपको बता रहा हूँ। ये है LHS है, इसकी LHS लेते हैं तो LHS को एक बार लिख लेते हैं। tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 1/3 सिद्ध करना है। वो RHS इसको हम सॉल्व करेंगे, वो हमारा RHS आना चाहिए। तो tan 30 डिग्री आप सारणी में देखेंगे, टेबल में जो मैंने आपको बताया उसमें देखेंगे तो tan 30 डिग्री का मान अपने पास होता है 1/√3। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 3 गुणा 1/√3 की होल स्क्वायर। tan की स्क्वायर है, मैंने पहले भी बताया था यहाँ पर tan स्क्वायर 30 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ tan 30 डिग्री की होल स्क्वायर। tan 30 डिग्री की होल स्क्वायर यानी tan 30 डिग्री का जो मान है टेबल में देखेंगे, जो इसकी वैल्यू है वो हमें लिस्ट में रखेंगे। रखने के बाद जो भी मान आ रहा है उसकी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसकी स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर tan 30 का देखा 1/√3 है, उसके हमने स्क्वायर माइनस ये 4/3 है, 4/3 हुआ गुणा में साइन 60 डिग्री की होल स्क्वायर। तो साइन 60 की होल स्क्वायर है तो साइन 60 डिग्री का आप मान देखेंगे, तो साइन 60 डिग्री का मान अपने पास होता है, वो होता है √3/2, जिसकी भी क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। तो कोसेक 45 डिग्री का जो मान है इसके हम स्क्वायर करेंगे। कोसेक 45 का मान हमारे पास होता है √2, तो √2 की आप स्क्वायर करेंगे, √2 की स्क्वायर प्लस 4/3 गुणा साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान अपने पास 1 होता है, तो यहाँ पर हम करेंगे 1 की स्क्वायर। इसकी नेक्स्ट स्टेप होगी, देखो इसको सॉल्व करना है, 3 गुणा 1/√3 की होल स्क्वायर करेंगे, 1 की स्क्वायर 1/√3 की स्क्वायर 3 माइनस बीच माइनस 4/3 गुणा √3/2 की होल स्क्वायर है। तो √3 की स्क्वायर आप करेंगे तो
होगा √3 और 2 की स्क्वायर आप करेंगे तो हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1/2 गुणा √2 की स्क्वायर। तो √2 की स्क्वायर आप करते हैं वो हो गया 2 प्लस 4/3 गुणा में 1 की स्क्वायर क्या होगी 1। तो यहाँ पर आप देखते हो यहाँ 3 इसके भाग में है कि यहाँ पर 3 के गुणा में है, तो ये 3 से 3 ये कैंसिल हो गए। यहाँ पर ये 4 अंश की राशि है, ये 4 हर की राशि है, 4 से 4 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पर बच गया 1 माइनस यहाँ पर भी क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पर 0 नहीं बचेगा क्या? कभी आप सोचते हो कि 0 बचेगा, 0 नहीं बचेगा क्योंकि 0 तो इसका मान नहीं आएगा। 4/3 में को गुणा करना है, 4/3 को गुणा करना है 3/4 से, तो इसका मान आएगा 1। तो 1 हो गया माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पर 1 बच गया प्लस 4/3 को 1 से गुणा किया तो 4/3। इसमें से आप एक पे प्लस का है, ये एक पे माइनस का है, इसको आप काट सकते हो। यहाँ पर माइनस का 1 और प्लस का 4/3 बचा है, उसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हुआ माइनस का 1 बराबर देख लेंगे यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का 4/3 हुआ। इसका लघुत्तम लेंगे, इसके नीचे आप 1 मान सकते हो, 1 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 हुआ, 3 में 1 का भाग देते हैं तो 1 आता है, 1 को माइनस से 1 से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा -1 प्लस सॉरी माइनस कितना होगा माइनस 1 में 1 का भाग देंगे 3 को सॉरी 3 बच जाएगा। 3 को माइनस से 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 होगा प्लस 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 बच जाएगा। 1 को 4 से गुणा करते हैं तो 4 होगा। ये माइनस का 3 प्लस का 4/3 है, तो ये अपना हो गया माइनस का 3 प्लस का 4, तो 1 बच गया 1/3। हमें यही सिद्ध करना था, तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन था वो एग्जाम्पल नंबर 10 है, इसमें हमें सिद्ध करना है tan² 30 डिग्री प्लस tan² 45 डिग्री प्लस tan² 60 डिग्री बराबर 4/1/3। तो वही है सेम आप जो एग्जाम्पल नंबर 9 किया था, सेम इसी प्रकार से आप इसकी LHS लेकर इसमें आप इनके मान रखकर जो भी इनके मान आ रहे हैं tan 30 का, tan 45 का, tan 60 का, tan 30 का जो मान उसकी स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे, tan 45 का जो मान है उसकी स्क्वायर करेंगे और tan 60 डिग्री का जो मान है उसकी स्क्वायर करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो RHS है इसकी 4 से ही 1/3 वो आएगा। तो आप मान रखेंगे, इसको सबसे पहले देखेंगे LHS। ये हुआ tan² 30 डिग्री प्लस tan² 45 डिग्री प्लस tan² 60 डिग्री वही सारणी में आप मान रखेंगे tan 30 डिग्री। अभी भी रखा था tan 30 का मान होता है 1/√3 1/√3 की स्क्वायर प्लस tan 45 का मान 1 होता है 1 की स्क्वायर है प्लस tan² 60 डिग्री है तो tan 60 का मान होता है √3 की स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सभी की स्क्वायर करेंगे, 1/√3 की स्क्वायर करेंगे 1/3 हो गया प्लस 1 की स्क्वायर करेंगे 1 हो गया प्लस √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3 हो गया। सभी के हर में 1 मान लेते, इसके हर में भी 1 मान लिया, इसके हर में भी 1 मान लिया। लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना हो गया 3। 3 का इस 3 में भाग देते हैं, इस 3 में इस 3 का भाग देते हैं 1 बच जाएगा, 1 को 1 से गुणा करते हैं 1 बीच में प्लस है तो प्लस 3 में 1 का भाग देंगे 3 बच जाएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 होगा प्लस 1 का 3 में भाग देते हैं 3 बच जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 9।
इसको सर करते हैं। 3 में ये जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा और 9 ये होगा 13। 9 3 12 और 1 13, 13 बटे 3। 13 में आप 3 का भाग देते हैं, देखते हैं आप देख सकते हैं 13 में 3 का भाग 4 बार जा रहा है, 3 चौक 12, 1 शेष बचता है वो 1 के बटे बन गया। तो इसका मान आएगा 4 बार पूरा गया है, 1 के बटे में 3 तो 1 बटे 3, 4 से 1 बटे 3। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल जो अपना है उसमें मान निकालना है। ग्यारह का है 10x बराबर sin 45 इंटू cos 45 प्लस sin 30 डिग्री। 10x के बराबर में हमें दे रखा है sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। यानी हमें यहाँ पर LHS में जो x का मान दे रखा है वो निकालना है, x की वैल्यू क्या होगी। तो 10 के बराबर में ये मान दे रखा है, तो हम इसको सरल करेंगे और देखेंगे कि 10 के बराबर में क्या मान आ रहा है। साथ साथ 10 को लेकर चलेंगे तो सरल करेंगे इसको। देखो 10 बराबर sin 45 डिग्री और sin 45 डिग्री का मान आप टेबल में देखेंगे तो 1/√2 होता है, गुणा cos 45 का मान आप देखेंगे तो वो भी 1/√2 होता है, प्लस sin 30 डिग्री sin 30 डिग्री का मान आप देखेंगे तो वो होगा 1/2। ये हो गया 10x 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 होगा √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 प्लस 1/2। ये हो गया 10x 1/2 प्लस 1/2। इसको हम सरल करते हैं, साइड में देख लो 1/2 प्लस 1/2। 2 यहाँ से खत्म हो गए, 2 में 2 का भाग 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे प्लस वही है, ये भी 1 हो जाएगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2/2 बराबर 1। तो ये इसका मान 10x के बराबर 1/2 प्लस 1/2 का मान कितना हो गया 1 हो गया। अब ये मान तो जो मान हमें पता था 10x का मान हमारे पास ना तो कोई सारणी में है तो हमने इसको यहाँ पर ही साथ साथ छोड़ दिया, लेकिन sin 45 डिग्री का cos 45 डिग्री का sin 30 डिग्री का ये मान हमारी सारणी में थे तो हमने ये मान रखे और इनको सरल किया। इसकी RHS है, उसकी RHS का मान है 1 और यहाँ पर 10x है, 10x के बराबर में कितना मान है 1 है। तो अब आप क्या करेंगे, जो टेबल है उस टेबल पे देखेंगे कि 10 वाली लाइन, जो 10 वाली लाइन है टेबल में, उसमें देखेंगे कि एक मान है, एक किससे कितने डिग्री का मान है। यानी मैं ये कह रहा हूं जैसे ये 0 23 45 60 90 ये थी अपनी sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। ये अपनी सारणी थी। जो भी sin थीटा के मान है अपने पास, जो 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है, 1 है, ये हुआ 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। 10 का मान हुआ, ये 0 हुआ था और ये 1/√3 हुआ था, ये 1 हुआ था, ये √3 और ये ऐसे वार्षिक या √3 का।
तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि टेन वाली लाइन अपने पास सारणी में ये है, इसमें एक मान, क्योंकि यहाँ पर टेन 3x बराबर 1 दे रखा है, यदि टेन 3x के बराबर में 1/√3 देता तो हम 1/√3 देखते। टेन 3x बराबर √3 देता, देख जो भी मान देता है हम उसके अनुसार इसका मान देखते। यहाँ पर टेन 3x के बराबर हमारे पास 1 आया है, तो टेन 3x बराबर 1 आया है, तो टेन की सारणी में जाएंगे और 1 देखेंगे कितने डिग्री का मान है, तो 1 देखेंगे आप यहाँ पे कितने डिग्री का मान है, 45 डिग्री का। ये आप टेन में देखेंगे, ये नहीं कि आप एक मान है, एक मान यहाँ पर कोस 0 का भी है, साइन 90 डिग्री का भी है, साइन में कोस में नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर टेन 3x बराबर दे रखा है 1। यदि यहाँ पर साइन 3x या साइन x के बराबर भी जो मान देता तो हम साइन वाली लाइन में देखते कि एक मान कितने डिग्री का होता है, कोस वाली लाइन में भी देखते कि एक कितने डिग्री यदि कोस देता तो, लेकिन हमें दे रखा है टेन, तो टेन दे रखा है, तो टेन वाली लाइन जाएंगे और उसमें 45 डिग्री है, 45 डिग्री पे मान देखेंगे क्या मान इसका मान कितना है, 1 है, तो 45 का मान है 1। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि टेन 3x है वो यहाँ पर टेन 45 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर टेन 45 बराबर है 1 हो गया, वही बात है। यहाँ पर टेन से टेन कैंसिल हो जाता है, 3x है, 3x के बराबर कितना हुआ, 45 डिग्री हुआ। x का मान निकालेंगे तो x का मान हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा 45 में 3 का भाग कर जाएगा, और ये होगा 15 3 45, तो x का मान होता है हमारे पास 15 डिग्री। आप बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम भी देखेंगे, वो भी सेम इसी तरह से होगा। टेन 3x बराबर ये दे रखा था, इसमें आपने इसका मान रख के इसको सॉल्व किया, टेन 3x बराबर 1 है, टेन वाली सारणी में गए, टेन वाली लाइन देखी, उसमें 1 डिग्री मान देखा, 1 का मान देखा कितने डिग्री का मान था, वो 45 डिग्री का मान था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया टेन 45 डिग्री। वो टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, तो वो ये टेन से टेन कैंसिल कर देते हैं, 3x बराबर 45 और 3x बराबर 45, x का मान निकालो तो 45/3 बराबर 15 डिग्री। नेक्स्ट सेम ऐसे ही है, उसमें थीटा का मान निकालना है कि थीटा का मान क्या होगा। तो ये है 12 का एग्जांपल, tan 2 थीटा बराबर 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये मान दे रखा है, तो आपको कहा है कि थीटा का मान ज्ञात कीजिए कि यहाँ से थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान आप देखते हैं कि थीटा का मान क्या होगा, तो सेम वही है, इसके मान निकालेंगे साथ साथ रखते रहेंगे। tan 2 थीटा बराबर 2 गुणा में tan 30 का रख सकते हो 1/√3 हुआ, बटे है, बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 33 का मान 1/√3 है, 1/√3 की स्क्वायर है, tan 2 थीटा हुआ बराबर 2 को 1 से गुणा करेंगे 2/√3, इसके बटे में है 1 माइनस 1/√3 की स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो गए। इसको हम सर करेंगे, देखो ये टेबल रख रहा हूं, tan 2 थीटा बराबर 2/√3 के बटे, हर वाली संख्याओं का लघुत्तम हम नहीं है तो वो लघुत्तम कितना हो गया, 3 हो गया, 3 माइनस 1 tan 2 थीटा। अब इसको हम चेंज करेंगे तो ये तो बस 2/√3 और इसके हर में है वो 3 बच गया, उस 3 को ऊपर लेके जाएंगे 3 हो जाएगा, बटे 3 माइनस एक करेंगे कितना हो गया 2, ये हुआ 2 से 2 कैंसिल, 3 में √3 का भाग देंगे तो क्या हो गया √3। कैसे, देखो यहाँ पर उसका 3/√3, इसको हम लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करते हैं तो इसका मान क्या होता है 3 होता है, तो √3 को √3 से गुणा किया 3 हुआ, तो बटे में √3, यानी 3 को हम दो भागों में बांटे, √3 गुणा में √3,
ये √3 से √3 कैंसिल हो जाता है, क्या बच गया √3। तो 3/√3 इसका मतलब कितना हो गया √3। अब वही से मान आप अब टेन वाली लाइन से भी जाएंगे और √3 अपने पास मान आया है, तो √3 आप देखेंगे टेन में कितने डिग्री का मान है, वो टेन 60 डिग्री का मान है। तो टेन 60 का मान लिख देंगे आप, टेन 2 थीटा बराबर टेन 60 डिग्री और 2 टेन से टेन कैंसिल, 2 थीटा बराबर हुआ 30 डिग्री। थीटा का मान आप निकालेंगे, ये हुआ 60/2 यानी 30 डिग्री। तो थीटा का मान अपने पास कितना है 30 डिग्री। सेम वैसा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास a और b की वैल्यू निकालनी है। यह है sin a प्लस b बराबर 1 और cos a माइनस b बराबर √3/2। sin a प्लस b बराबर 1, cos a माइनस b बराबर √3/2। और यहाँ पर इसने कह रखा है कि a प्लस b का मान 0 से बड़ा और 90 के बराबर तक हो सकता है, और a का मान b से बड़ा है। ये दे रखा है कि 0 से बड़ा है a प्लस b का मान और 90 के बराबर या 90 से छोटा, और a की वैल्यू और b से बड़ी दे रखी है। तो हमें a और b का मान निकालना है। चेन अभी कर रहे हैं, उसी के अनुसार इसको देखेंगे। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पर sin a प्लस b बराबर 1। वही अब आप इस साइन में जाएंगे, एक का मान कितने डिग्री का होता है वो लिखेंगे। साइन की लाइन में जाएंगे, एक मान 90 डिग्री का होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे sin a प्लस b बराबर sin 90 डिग्री। और साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर a प्लस b बराबर होता है 90 डिग्री। इसको हम समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं, sin a प्लस b बराबर 90 डिग्री। दूसरा इससे निकालेंगे समीकरण, ये हुआ cos a माइनस b बराबर √3/2। अब हम cos वाली लाइन में जाएंगे, √3/2 देखेंगे, √3/2 किसका मान आ रहा है 30 का। cos वाली लाइन में √3/2 30 डिग्री का मान आ रहा है। तो वो ये cos a माइनस b बराबर ये हुआ cos 30 डिग्री, cos से cos कैंसिल हो गया, a माइनस b बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण नंबर 2 हुआ। समीकरण 1 व 2 की सहायता से आप इसके a और b के मान निकाल सकते हैं। आप इसको निकालें तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करें तो 1 और b का मान आएगा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 प्लस 2 क्या है, क्योंकि यहाँ पर a प्लस 2 1 और 2 को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर b समीकरण 1 में b प्लस का है, समीकरण 2 में b माइनस का है, तो b से b कैंसिल हो जाता है। b से b कैंसिल हो गया तो अपने पास a बचा, a यहाँ पर बच रहा है, a यहाँ पर बच रहा है, 2a हो गए, तो हम उसे a का मान निकाल देंगे। तो हम दोनों को जोड़ रहे हैं, तो ये हुआ a प्लस b, LHS से जोड़ी जाएगी, RHS से जोड़ी जाएगी, a प्लस b, इसमें प्लस कर रहे हैं a माइनस b बराबर ये हुआ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ से b से b कैंसिल होगा, b प्लस का है, b माइनस का है, ये कैंसिल हो गया, a और a को जोड़ते हैं, ये हो गया 2a बराबर 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री को जोड़ते हैं तो 120 डिग्री। 120 डिग्री हुआ, a का मान आप निकालते हैं तो a बराबर होता है 120 में 2 का भाग चला जाएगा, 120 डिग्री बटे 2 यानी 4 डिग्री। a का मान अपने पास कितना आ गया
60 डिग्री। अब ए का मान 60 डिग्री आया है, वो आप चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, हम उससे बी का मान निकालेंगे। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, समीकरण 1 में ए का मान रख रहे हैं, ए है, ए का मान अपने पास है 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर बी का मान निकालेंगे तो 60 डिग्री इस साइड प्लस का है, पक्षांतर करेंगे उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो बी की वैल्यू आ जाएगी बी बराबर 90 माइनस 60 डिग्री, बी बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। हम लास्ट में लिख सकते हैं, अतः ए है, ए बराबर तो हुआ 60 डिग्री और बी है, बी बराबर कितना हुआ 30 डिग्री। ये इसका पहला आंसर। अब आप इसको जांच भी कर सकते हो ऐसे क्वेश्चनों में कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो आप जो पहला मान दे रखा है उसी में देख सकते हो। यहाँ पर मैं ए का मान 60 डिग्री रख रहा हूँ, तो ए का मान 60 रखा, 60 प्लस बी का 30 हुआ तो 30 रखा, 60 प्लस 3 90, 60 90 हुआ और 60 90 का मान कितना होता है 1 होता है। सही, या इसमें भी देख सकते हो, साइन कोस है, कोस ए माइनस बी, ए का मान 60 माइनस 30 कोस 30 और कोस 30 का मान साइन से देखेंगे तो हम 3/2 ही होता है। तो इस प्रकार से हम हमारा आंसर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट सेम ऐसा ही क्वेश्चन अगला है, सेम ऐसा ही है, ज्यादा तक नहीं है। तो नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, वो 10 के पदों में है, 10 a प्लस b बराबर √3 और 10 a माइनस b बराबर 1। सेम तरीका वही निकालने का, कोई अलग तरीका नहीं है, सेम आप उसी तरीके से इसको निकालेंगे, a और b का मान निकालेंगे। इसमें भी कंडीशन वही है कि a और b दोनों का योग 0 से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री के बराबर या 90 से छोटा होगा और a का मान b से बड़ा है। कंडीशन वही है कि आप इसे रखेंगे पहले 10 a प्लस b बराबर √3। 10 वाली टेबल में जाएंगे, लाइन में देखेंगे तो आप देखते हैं कि √3 कितने डिग्री का मान होता है 60 डिग्री का होता है। तो आप इसको लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं 10 a प्लस b बराबर √3 की जगह लिख सकते हैं 10 60। अब हम 10 के सामने वाले देखेंगे। इससे पहले हम साइन और कोस के पदों में क्वेश्चन था तो हमने साइन और कोस के पदों का देखा, अब 10 के पदों का आ रहा है तो हमने 10 के पदों का देखा है। तो यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो गया, a प्लस b बराबर 60 डिग्री, समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट समीकरण 2 ज्ञात करेंगे, वो इससे हो जाएगा 10 a माइनस b बराबर 1/√3। आप वही है 10 वाली सारणी में जाएंगे, 10 में देखेंगे 1/√3 कितने डिग्री का मान है 30 डिग्री का है, तो ये हो गया 35 10 a माइनस b बराबर 30 डिग्री हुआ। यहाँ भी 10 से 10 कैंसिल, a माइनस b बराबर ये हुआ 30 डिग्री। सेम एग्जांपल जैसा पिछला गया, सेम एग्जांपल नंबर 14 वैसा ही है। अब वही समीकरण 1 व 2 की सहायता से आप a और b का मान निकालेंगे। तो a और b का मान आप निकालेंगे तो इन दोनों का आप समीकरणों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, 1 और 2 को जोड़ते हैं तो ये होगा, एक है a प्लस b प्लस दूसरा है a माइनस b बराबर ये हुआ 60 डिग्री, ये हुआ 30 डिग्री। यहाँ पर b प्लस का है, b माइनस का, b से b कैंसिल हो गया, a को a से जोड़ते हैं तो कितना हो गया 2a हुआ बराबर 60 डिग्री और 30 डिग्री को जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री। अब a का मान निकालना है, 2 इसके गुणा में है तो 2 कहाँ चला जाएगा, इसके भाग में आ जाएगा। तो a बराबर हुआ, ये हो गया 90/2 यानी 45 डिग्री। 90 में 2 का भाग 45 डिग्री का,
बी का मान निकालेंगे, बी का मान हो आएगा समीकरण 1 में रख सकते हो, समीकरण 2 में रख सकते हो। तो समीकरण 1 में ए का मान रखने पर ए का मान रखेंगे तो ए की जगह रखा 45 और प्लस बी बराबर 60 डिग्री और बी का मान आप निकालेंगे तो बी बराबर हुआ 60 माइनस 45, तो बी का मान होगा 15 डिग्री। लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः है ए बराबर 45 डिग्री, बी बराबर 15 डिग्री। तो अपना फाइनल आंसर ए का मान और बी का मान आ गया। आप वही है जैसा पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, आप उनके मान रख सकते हो, ए का मान 45, बी का मान 15। तो यहाँ पर 45 प्लस 15 60, 10 60 और 10 60 का मान आप सारणी में देखेंगे तो रूप से 3 ही आ रहा है। वैसे ही 45 माइनस 30 करेंगे, सॉरी 45 माइनस 15 करेंगे तो 30 हुआ, 10 30 और 10 30 का मान भी कितना आ रहा है 1/3। तो आज तक के यही एग्जाम्पल है। कल के लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल बताऊँ, तब तक के लिए धन्यवाद।